हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने जो विटामिन वाला टॉपिक चल रहा है उसको आगे आज कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे आगे। और अपने विटामिनों के अंदर दो प्रकार के वर्गीकरण के अंदर दो प्रकार के टाइप देखे हैं विटामिनों के। पहले तो वो विटामिन जो जल में घुलते हैं और दूसरे कौन से देखे थे जो वसा में घुलते हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन थे, विटामिन ए, डी, ई और के, चारों विटामिन वसा में घुलनशील जो होते हैं वो अपने देख चुके हैं। आज अपने जो बात करेंगे जिन विटामिनों की वो है जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो है वो सी और बी है, बी के सभी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो बात करते हैं विटामिन सी की, बाद में बी के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम अपने को पहले ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में रासायनिक नाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो रासायनिक नाम जो इसका हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक, इस पर मात्र एस्कोर्बिक लगा देना। एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक एसिड। उसके बाद में इसके सोर्सेज के अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अपने इनके पढ़ेंगे सोर्सेज, यानी स्रोत पढ़ेंगे किन किन से विटामिन सी जो है अपने को प्राप्त होता है। तो विटामिन सी के लिए वैसे तो जितने भी नींबू वर्गीय फल है, खट्टे फल है, उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी के सोर्सेज के अंदर अपने को ध्यान में रखना है आंवला। पहला यहाँ पे आंवला नहीं, पहले एक लगानी है बारबोडेक्स चेरी करके आती है, एक आती है बारबोडेक्स चेरी, बारबोडेक्स चेरी। ठीक है, ये BHU 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से अब बनने लगा है, क्योंकि अभी तक विटामिन सी का जो सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सोर्सेज माना गया था किसको? आंवले को। लेकिन अब आंवला जो है वो 2 नंबर पे आ गया। आंवला कितने नंबर पे आ गया है? 2 नंबर पे। जो मैं यहाँ पे सोर्सेज के अंदर क्रम लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको क्रम ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है विटामिन सी की वो बारबोडेक्स चेरी के अंदर, दूसरा है आंवला के अंदर, तीसरे नंबर पे आप ध्यान में रखोगे नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं, नींबू वर्गीय फल। और नींबू वर्गीय फल के अंदर कौन कौन से आते हैं? नींबू वर्गीय फल के अंदर एक तो खुद आ जाएगा नींबू, आ जाएगा, नींबू हो गया, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। संतरा हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, और मौसमी हो गया, संतरा हो गया, और यहाँ शायद आपको ना दिखे तो यहाँ लिख देता हूँ मौसमी। ठीक है, मौसमी हो गया। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? बारबोडेक्स चेरी में। उसके बाद में बात करें हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का हरी पत्तेदार सब्जियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है? विटामिन सी के बारे में पूछा जाता है कि सब्जियों को अधिक मात्रा में पकाने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, या किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो सब्जियों के अंदर, या जितने में मैं फूड मटेरियल की बात करूं, तो सभी फूड मटेरियल के अंदर कोई ना कोई विटामिन पाया ही जाता है। ठीक है, अभी जो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं सोर्सेज की, वो इस आधार पे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारबोडेक्स चेरी के अंदर, 2 नंबर पे आंवला ध्यान में रखोगे। नींबू वर्गीय फल जितने भी खट्टे फल आ जाएंगे उन सभी के अंदर, वैसे तो आम के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आम के अंदर जो पका हुआ आम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए भी होता है। तो अभी अपने वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपने बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी किन के अंदर विटामिन सी की ज़्यादा है। तो विटामिन सी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है बारबोडेक्स चेरी के अंदर, दूसरा आंवला ध्यान में रखोगे, नींबू वर्गीय फल के अंदर संतरा, मौसमी, ये सभी आ जाएंगे, और हरी पत्तेदार सब्जियां। और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि सब्जियों को ज़्यादा पकाने से, सब्जियों को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मात्रा में अगर आपने हीट करेंगे, सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में उसकी कुकिंग करेंगे, या ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा टेम्परेचर देके तपाएंगे, तो क्या होगा? विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब मैंने विटामिन पढ़ना स्टार्ट किया था उस दौरान बताया था कि जितने भी विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील है, मतलब क्या हुआ उसका कि वो मूत्र के साथ में बाहर आ सकते हैं, यानी मूत्र के अंदर भी 90% क्या है? जल है। तो ऐसे विटामिन जो जल के अंदर घुल सकते हैं वो किस में घुल सकते हैं? मूत्र के अंदर घुल सकते हैं, तो वो मूत्र में घुलनशील हो जाएगा। तो विटामिन सी की प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन सी जो होता है इसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी के अंदर, ये विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, और जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होगा? बॉडी के से बाहर आते हैं, बॉडी से हर रोज़ मूत्र के साथ में इनकी कमी हो जाती है, हार्श होता है।
ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो बी के सभी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जो मैंने एक विटामिन B12 के बारे में अलग से बताया है वो मैं अलग से समझा दूंगा। तो विटामिन सी को ज़्यादा पकाने से नष्ट होता है। दूसरा ध्यान में रखोगे, इसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, और हरी पत्तेदार सब्जियों को अगर अपने ज़्यादा पकाते हैं तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने दूध से भी बहुत बार विटामिन सी का क्वेश्चन पुट होता है। दूध से क्या क्वेश्चन पुट होता है, दूध को पहली बात तो ये कि संतुलित आहार नहीं माना जाता। दूध को क्या नहीं माना जाता, संतुलित आहार, क्योंकि संतुलित आहार वह होता है जिसके अंदर क्या मिले, प्रॉपर मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलनी चाहिए, प्रॉपर मात्रा के अंदर प्रोटीन मिलनी चाहिए और फैट मिलना चाहिए, और क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जैसे मैं बात करूं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, तत्व हो गए, विटामिन हो गए, जितना भी मटेरियल अपनी बॉडी के लिए आवश्यक है वो एक संतुलित आहार के अंदर होना चाहिए। लेकिन दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि मिल्क यानी दूध के अंदर क्या नहीं पाया जाता, दूध के अंदर ना ही तो पाया जाता है फेरस आयन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जो अपने लिए आरबीसी का निर्माण करने के लिए उपयोगी होता है, Fe, लोहा, ना ही तो लोहा पाया जाता है और ना ही पाया जाता है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विटामिन। बी नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर होता है लेकिन उतना नहीं होता, बी उनके बॉडी के अंदर जाने के बाद में बनता है लेकिन इसके अंदर नहीं होता। तो विटामिन सबसे ज़्यादा जो दूध के अंदर विटामिन की कमी होती है वो विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। तो दूध के बारे में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि दूध एक संतुलित आहार नहीं माना जाता। दूध क्या है, संतुलित आहार नहीं है, ठीक है। विटामिन सी की कमी होती है क्योंकि पूर्ण रूप से संतुलित आहार नहीं है। उसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन भी पुट हो जाता है कि किसके दूध के अंदर विटामिन सी जो होता है वो अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, या विटामिन सी जो होता है वो किस दूध के अंदर पाया जाता है। तो आप लोगों ने ऊँटनी का नाम सुना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख देता हूँ, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, जितने ही बार स्टार मार्क कर सको उतनी बार कर लेना। ऊँटनी जो होती है, ऊँटनी के दूध के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि वैसे तो किसी के दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन ऊँटनी का जो दूध होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो आपको जल्दी से किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद में इसकी और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो और क्या क्या काम करता है। बाकी जितने भी जूस हो गए, आप जितने भी जूस पीते हो, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर सभी सब्जियाँ और सभी फल आते हैं अभी, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी मिलता है, लेकिन अभी जो अपने क्रम देखे हैं वो क्रम किसके आधार पे देखे हैं, वो देखें इसकी मात्रा ज़्यादा किसके अंदर है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे, इसकी और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो बॉडी के अंदर और कौन कौन से इफेक्टिव काम करता है, ठीक है, और इसका क्या रेशियो रहता है। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद में विटामिन सी के और क्या काम है। विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। देखो मैंने विटामिन ई पढ़ाया था, उस दौरान भी आपको बताया था कि जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ठीक है, इसको भी अपने क्या बोल देंगे, इसको भी बोलेंगे एंटी इन्फेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट। इसको भी अपने क्या बोल देंगे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हो जाएगा। ये भी कौन सा विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हो जाएगा। क्लियर है। एंटीऑक्सीडेंट जितने भी विटामिन होते हैं वो एंटी कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब एंटी प्रति कैंसर कारक बोल सकते हैं या प्रति कैंसर बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, प्रति कैंसर विटामिन। प्रति कैंसर विटामिन का मतलब क्या हो गया कि ये अपने को कैंसर से बचाता है। किससे बचाएगा, कैंसर से बचाता है। जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो किससे बचाते हैं, अपने को कैंसर से बचाते हैं। दूसरी बात, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन यानी जो अपने अंदर घाव हो जाते हैं, और विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो ये क्या होता है, घाव भरता है, ठीक है, घाव भरने में उपयोगी विटामिन, घाव भरने में उपयोगी विटामिन हो जाएगा। अब घाव भरने के लिए कौन सा उपयोगी विटामिन है, ठीक है, तो घाव भरने के लिए उपयोगी विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। तो विटामिन सी का विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक आता है घाव भरना और एक आता है क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाना। तो मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि रक्त का थक्का जो बनाया जाता है वो विटामिन के द्वारा बनाया जाता है। रक्त का थक्का किसके द्वारा बनाया जाता है, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोटिंग बोलते हैं। जमावने की प्रक्रिया, एक विटामिन तो क्या कर रहा है कि ब्लड के
बहाव को रोक रहा है, ठीक है। और एक विटामिन क्या कर रहा है, घाव भर रहा है। अरे अपने घाव हो जाता है तो उसके अंदर 24 घंटे ब्लड निकलता है क्या, नहीं निकलता। मान लो किसी की खरोंच लगी है, घाव हो गया, एक टाइम ब्लड निकला होगा, उसके बाद में विटामिन के और प्लेटलेट्स कोशिकाओं ने मिलकर और 11 रक्त स्कंदन कारकों ने मिलकर क्या कर दिया, उस रक्त को रोक दिया। उसके बाद में तो क्या रह जाता है, घाव रह जाता है ना बॉडी के अंदर। तो उस घाव को जल्दी भरना है तो अपनी बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में कौन सा विटामिन होना चाहिए, सी होना चाहिए। विटामिन कौन सा होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। यानी घाव भरने के लिए जो उपयोगी विटामिन माना गया है वो कौन सा विटामिन माना गया है, विटामिन सी। इसके बारे में खास तौर पे ध्यान में रखोगे। और विटामिन सी के बारे में क्या बातें ध्यान में रखनी है कि विटामिन सी की कमी से अब अपने देखेंगे रोग, यानी विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो इसका एक फेमस रोग है जो सभी लोगों ने रट रखा होगा, ठीक है। तो डिफिशियंसी सिंड्रोम की अगर बात करें, कमी से होने वाले रोग की बात करें, ठीक है, रोग इसमें सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है फेमस इसका, वो है स्कर्वी रोग। कौन सा है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, मसूड़े यानी दांत जो है जिन मांसपेशियों के अंदर अटके हुए हैं, अपने दांत के अंदर जो ये बीच बीच में मांस आ रखा है, जिनसे दांत जो है वो मजबूती से पकड़े हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं, ठीक है। तो मसूड़ों में खून आना किस रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। और स्कर्वी रोग किससे होता है भाई साहब, स्कर्वी रोग तो सी से होता है, ठीक है। लेकिन एक रोग और भी ध्यान में रखना है जिसका नाम है पायरिया, ठीक है। इस रोग का नाम क्या है, पायरिया। पायरिया जो होता है, इस रोग के बारे में आप भाली भांति जान रहे हो, सब इसके बारे में अच्छे से जानते हो। अरे एक ऐड आती है टीवी के अंदर, प्रियंका चोपड़ा जो होती है पोस्टर फाड़ के बाहर आती है और बोलती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। तो इस प्रकार से जो ऐड के अंदर जो प्रियंका चोपड़ा दिखा रही है और वो एक कोलगेट की जो भी ऐड करती है, तो वो रोग जो होता है वो साल्ट की कमी से होता है, या अपने ये मान सकते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, लवण या साल्ट की कमी से होता है। लेकिन दोनों के अंदर कंडीशन एक ही है कि दोनों के अंदर क्या आते हैं, मसूड़ों में खून आते हैं। लेकिन विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में खून आते हैं, जबकि पायरिया के अंदर भी लक्षण सेम है। लेकिन पायरिया जो होता है वो साल्ट की वजह से होने वाली डिजीज है, ठीक है, आयोडीन या साल्ट की वजह से, जबकि स्कर्वी जो है वो किसकी, विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज है। तो स्कर्वी रोग को विशेष तौर पे ध्यान रखें और पायरिया और स्कर्वी में अंतर देख लें, दोनों के अंदर मसूड़ों में खून आता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किस रोग के अंदर मसूड़ों में खून आता है, तो आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं और दोनों टिक भी करने पड़ सकते हैं आपको, तो दोनों कर देना, क्योंकि मसूड़ों के अंदर खून आने की कंडीशन दोनों के अंदर है। लेकिन कौन सा रोग विटामिन की कमी से होने पर मसूड़ों में खून आते हैं, तो स्कर्वी रोग। और किस रोग के अंदर, कौन सा रोग जो होता है, सीधा ही पूछ ले कि किस रोग के अंदर मसूड़ों में खून आते हैं, लवण की कमी से, साल्ट की कमी से, तो पायरिया आंसर जाएगा। उस दौरान पायरिया आंसर जाएगा, तो ध्यान से अभी सुन ले, ठीक है। ये हो गया अपना विटामिन सी से कमी से रोग के बारे में बात करें। और इसके बारे में क्या ध्यान में रखोगे, विटामिन सी जो होता है वो अपने लिए मूत्र के साथ में हार्श होता रहता है। ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोली है मैंने, लिखी नहीं है, ठीक है। मूत्र के साथ क्या होगा, प्रतिदिन इसका क्या होता है, हार्श होता है, ठीक है। या अपने ब्रैकेट में ये लिख दें कि इसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन सी जो है उसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है और जितने भी जल में घुलनशील विटामिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी विटामिन जो है वो मूत्र के साथ में घुलनशील होकर बॉडी से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ध्यान में रखोगे। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, विटामिन सी को बोला जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। जितने भी खट्टे फल हैं, जितनी भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी के अंदर क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अगर सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर बारबोडेक्स चेरी आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं आ जाएंगे, और हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाएगी। सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन लेने की आवश्यकता किस विटामिन को पड़ती है, तो प्रतिदिन विटामिन जो लिया जाता है विटामिन सी है। कमी से रोग कौन सा है, स्कर्वी रोग के अंदर मसूड़ों के अंदर खून आते हैं और पायरिया के अंदर भी खून आता है, जबकि पायरिया साल्ट से होता है, ये किससे होता है, विटामिन से होने वाला है, ठीक है। मूत्र के साथ में इसका हार्श होता है। ये अपने लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और घाव भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, भी इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। घाव भरने के लिए उपयोगी है। जो अपने लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो प्रतिकारक या क्या होते हैं, कैंसर से क्या करते हैं, बचाते हैं, कैंसर से बचाते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बस ये विटामिन सी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं वो कंप्लीट हो गया आपके, ठीक है। तो ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, विटामिन सी के बाद में जो अपने विटामिन बचे हैं उनको देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे कौन कौन से जो विटामिन है आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बी और सी बचे थे, तो बी के सभी कॉम्प्लेक्स अभी अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो रफ कर रहा हूँ इसको। अभी जो बी विटामिन के कॉम्प्लेक्स बचे हैं उनमें से सबसे देखेंगे, बी विटामिन जो होते हैं वो वैसे तो मेनली 12 तक जाने जाते हैं, लेकिन अभी 2 हाल ही विटामिनों की खोज और हुई है जो अभी तक बुक के अंदर इंक्लूड तो नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो अपने देखते हैं विटामिन बी, और विटामिन बी के अंदर भी सबसे पहले अपने जो विटामिन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, विटामिन बी जो है वो क्रम से चलता है, तो विटामिन बी के अंदर भी देखेंगे B1, ठीक है। और B1 विटामिन का रासायनिक नाम की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम की अगर अपनी बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, या थियामीन भी लिखते हैं, थियामीन या थायमीन एक ही बात है, थियामीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और विटामिन B1 जो होता है, इससे इम्पोर्टेंट जो एक रोग है वो रोग कौन सा है, विटामिन B1 जो है इससे इम्पोर्टेंट जो एक रोग पूछा जाता है, सभी एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इससे जो रोग पूछा जाता है वो रोग कौन सा है, ठीक है। तो पता तो चले कि विटामिन B1 से आपको कितना कितना ज्ञात है, क्योंकि विटामिन बी नॉर्मल जो अपने बी विटामिन पढ़ते आ रहे हैं वही विटामिन है, ठीक है। हाँ, इसको हटा दो भी एक बार, पढ़ो। जितने भी अपने नॉर्मल विटामिन पढ़ते आ रहे हैं ये वही विटामिन है। हाँ, विटामिनों के बारे में आप खूब सुनते आ रहे हो ना काफ़ी टाइम से। विटामिन बी मतलब बेरी बेरी, ये तो सबको पता है, कॉमन सा रोग है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी, इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग। अब बेरी बेरी रोग क्या है, बेरी बेरी रोग क्या है, सुनना, बेरी बेरी के अंदर 2 बार क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग के अंदर कंडीशन क्या रहती है, तो इसके अंदर अपना नर्वस सिस्टम जो होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके अंदर अपना तंत्रिका तंत्र जो होता है वो उसका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों ही तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग या विटामिन B1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है उसके अंदर बॉडी का कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है कि नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित होता है, और दूसरा मस्कुलर सिस्टम या क्या बोलते हैं मांसपेशी तंत्र, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी, मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी सिस्टम जो होता है या तंत्र, मांसपेशी तंत्र जो होता है वो मांसपेशियां लिख सकते हो, या मांसपेशियां प्रभावित होती है। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं किससे प्रभावित होते हैं, बेरी बेरी रोग से प्रभावित होते हैं। अब बेरी बेरी रोग में होता क्या है, बेरी बेरी रोग के अंदर अकड़न या जकड़न बोल सकते हैं, अपनी जो मांसपेशियों की तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे खराब हो जाती है। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, और इसके अंदर पूरी तरह से अपनी तंत्रिकाएं नष्ट हो जाएगी। तो बेरी बेरी रोग के अंदर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और अपनी मांसपेशियों को अभी अपने को मान लो मन कर रहा है कि अपने हाथ हिलाना है, या मान लो मैं मेरे हाथ में एक कैप है तो मैं इस कैप को फेंकना चाह रहा हूँ, तो ब्रेन तक संकेत जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है, तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से जा रहा है। अब अगर मेरा ब्रेन तंत्रिका कोशिकाओं को सूचना दे रहा है कि हाँ इसको फेंक दो, अगर मेरी सूचनाएं ब्रेन की दी हुई सूचनाएं जो मांसपेशियों तक आ ही नहीं रही, यानी अपना क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका है। तो बेरी बेरी के अंदर ये कंडीशन आती है, और बेरी बेरी रोग आज तक किसी को पता नहीं था, नाम सुन रखा है। तो तंत्रिका कोशिकाएं इसमें प्रभावित होती है और एक प्रकार का लकवा हो जाता है, ठीक है। और बेरी बेरी रोग के बाद में इसके देख लेते हैं सोर्सेज, यानी स्रोत किन किन के अंदर पाया जाता है। तो स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर अपने देखें तो वैसे तो चावल के अंदर भी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ठीक है, चावल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में क्या ध्यान में रखना है, अंकुरित जितनी भी दालें हैं, ठीक है, अंकुरित जितनी भी दालें हैं उन सभी दालों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। बी की मैं अगर बात करूं, मैं जितने भी विटामिन बी पढ़ाऊंगा तो अंकुरित दालों वाला जो एक कॉलम है वो सभी के सोर्सेज के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि अंकुरित दालों के अंदर विटामिन बी की अच्छी क्वांटिटी होती है। उसके बाद में बात करें बादाम के अंदर भी क्या पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जितने भी नट हो गए, सूखे मेवे हो गए, उन सभी के अंदर क्या मिलता है। सेब की बात करें तो सेब के अंदर भी पाया जाता है, बी जो है वो सेब के अंदर भी पाया जाता है। और हृदय रोगियों के लिए विटामिन बी अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन बी की कमी होने से मनुष्य के अंदर हृदय का आकार जो होता है वो बड़ा होने लग जाता है। तो सर अच्छी बात है ना, हृदय का आकार बड़ा हो रहा है तो अपने तो फायदा हो रहा है, और बड़े हृदय बड़े दिल वाला ही होना चाहिए। तो भाई इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए कि अपने को पता है कि अपना जो हृदय है वो किसके अंदर सुरक्षित है, मांसपेशियों के अंदर सुरक्षित है। और मांसपेशियां जो है वो एक सीमित दायरा देती है हृदय को फैलने के लिए। अरे ये मान लो अपनी स्टर्नम अस्ति है और इधर मांसपेशियां हैं, मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्या है, अपना हृदय पड़ा है, ठीक है।
टू वाली 2 नंबर मांसपेशी से पसली से लेकर और 6 वाली के बीच के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ पे, मान लो बीच में हृदय पड़ा है, अगर मान लो हृदय का आकार ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो हृदय के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब वो पेरिकार्डियम परत तो फट जाएगी क्योंकि ऊपर पसलियों का दबाव है, और पसलियाँ एक सीमित, पसलियाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, तो एक सीमित दबाव है, तो पेरिकार्डियम परत जो फट जाएगी और हृदय जो होता है वो दबकर, या उसके अंदर पंपिंग जो प्रक्रिया हो रही है उस पंपिंग प्रक्रिया के कारण प्रेशर लगने के कारण क्या हो सकता है, वो फट सकता है, तो हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां आ सकती है। तो इतना बड़ा दिल अपना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनके स्रोत ध्यान में रख लेना, अंकुरित दालें, बादाम हो गया, चावल हो गया, सेब हो गया, और हरे पत्तेदार सब्जियां इंपॉर्टेंट रहेगी सभी के अंदर। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर सभी के अंदर क्या पाया जाता है, हर एक मात्रा के अंदर, हर एक क्वांटिटी के अंदर सभी विटामिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन B1 को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट विटामिन की ओर कि नेक्स्ट कौन सा विटामिन है। विटामिन अगला जो आने वाला है वो कौन सा है, विटामिन B2। आगे बात करेंगे विटामिन B2 की। विटामिन B2 बॉडी के अंदर किस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं आगे। अगला है विटामिन B2, और B2 का रासायनिक नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन माना गया है। ये विटामिन जो है वो कितना माना गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन माना गया है। कौन सा विटामिन माना गया इंपॉर्टेंट, B2। विटामिन B2 की अगर बात करें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन या फ्लेविन एक ही बात है, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, अब राइबोफ्लेविन विटामिन जो है इसको पीला विटामिन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पीला विटामिन। इसको येलो विटामिन या पीला विटामिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, येलो विटामिन या पीला विटामिन भी बोलते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। इससे बहुत बार क्वेश्चन, अभी नए नए क्वेश्चन जो है वो उठने लगे हैं। जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं रन के अंदर, उन सभी के अंदर क्या है, पूछा जाने लगा है। ठीक है, एक और इसका कॉमन नाम पूछ लेता है। क्या कॉमन नाम पूछ लेता है कि इसी विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन, इसी विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन जी बोला जाता है। इसी विटामिन को क्या बोला जाता है, विटामिन जी बोला जाता है। तो एक तो इसको विटामिन जी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसको पीला विटामिन बोलते हैं, और ये क्या है, विटामिन जी है। ठीक है सर, ये तो बात होगी। उसके बाद में इसकी बात करें स्रोत की। सबसे पहले इसके स्रोत से ही क्वेश्चन बनता है। सोर्सेज की अगर इसकी बात करें तो इसके सोर्सेज वही हो जाएंगे जो विटामिन B1 के थे। तो सबसे पहला जो स्रोत आपको ध्यान में रखना है वो है अंकुरित दालें। अंकुरित जो दालें होती हैं, जितनी भी पल्स हैं, ठीक है, अंकुरित दालों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन, अच्छी मात्रा में विटामिन B2 जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मिल्क के अंदर यानी दूध के अंदर भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, वैसे पूरा नहीं होता लेकिन ऐसा कहते हैं कि बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो दूध का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का वैसे तो पीला रंग होता है कैरोटीन की वजह से, क्योंकि गाय के दूध के अंदर कैरोटीन पाई जाती है, तो इसलिए हल्का दूध जो होता है वो हल्का पीला हो जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन के अंदर केरेटिन नहीं दिया था। ऑप्शन के अंदर क्या नहीं दिया था, केरेटिन नहीं दिया था। ऑप्शन के अंदर दे रखा था राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2। ऑप्शन के अंदर केरेटिन को गायब कर दिया और पूछ लिया कि दूध के अंदर पीला रंग किसकी वजह से होता है। ठीक है, और ऑप्शन क्या गायब कर दिया, केरेटिन गायब कर दिया। ऑप्शन में क्या दे दिया, केरेटिन की जगह राइबोफ्लेविन दे दिया। तो आंसर वहां से ही अपना क्या गया था, राइबोफ्लेविन गया था। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आपको राइबोफ्लेविन टिक करना है अगर ऑप्शन में क्या नहीं मिले, केरेटिन नहीं मिले। वैसे मैं बता दूं कि गाय का जो दूध होता है हल्का पीला, गाय के दूध के अंदर कैरोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैरोटीन पाई जाती है। और कैरोटीन पाई जाती है इसी वजह से इस दूध को आंख के लिए उपयोगी या अपने विटामिन ए का स्रोत मानते हैं, क्योंकि अपने ये मानते हैं कि गाय के दूध के अंदर कुछ मात्रा के अंदर कैरोटीन होती है। और अपने को पता है कैरोटीन का, रेटिनॉल जिसको विटामिन ए बोलते हैं, उसका पूर्व पदार्थ क्या है, उसका पूर्व पदार्थ तो क्या है, कैरोटीन है। और कैरोटीन गाय के दूध के अंदर पाई जाती है, विटामिन तो नहीं है लेकिन कैरोटीन पाई जाती है। अब जो स्रोत के अंदर कैरोटीन पाई जाती है उस स्रोत के अंदर अपना विटामिन ए बनता है, तो अपने लिए वो सोर्सेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो विटामिन जो दूध के अंदर कैरोटीन होती है, लेकिन अगर कैरोटीन को गायब कर दे तो अपने आंसर क्या करना है, राइबोफ्लेविन करना है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, पीला विटामिन बोलते हैं और विटामिन जे बोलते हैं। पीला विटामिन बोलने का मतलब ये हो गया कि ये हल्के पीले रंग का होता है, इसलिए इसको पीला विटामिन बोलते हैं। तो दूध हो गया, अंकुरित दालें होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां ध्यान में रख लेना,
इसके अंदर क्या ध्यान में रखोगे, ये बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, हरी पत्तेदार सब्जियां ध्यान में रख लोगे, ठीक है, उनके अंदर कुछ मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें विटामिन B2 जो होता है, विटामिन B2 जो है इसके अंदर आप बादाम और सेब दोनों ध्यान में रख सकते हो, बादाम भी ध्यान में रख सकते हो। बादाम के अंदर और जितने भी सूखे मेवे हैं उनके अंदर कुछ कुछ मात्रा में विटामिन B2 जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं रोग की बात करूं, इससे जो होने वाला रोग है, ठीक है, अगर मैं इसकी रोग की बात करूं, रोग जो होते हैं इसके अंदर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर मान लो विटामिन B2 की कमी होगी तो उसको डायरिया जैसी बीमारियां ज़्यादा होती है, ठीक है, डायरिया होगी। या आपने ये बोल सकते हैं कि होठ जो होते हैं ना, किसी व्यक्ति के देखा होगा होठ जो होते हैं होठ फटने लग जाते हैं, होठ जो होते हैं वो फटने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन आ जाती है, होठ के ऊपर पपड़ी सी बनने लग जाती है या होठ के अंदर कट लगने लग जाते हैं, दरारें बनने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो आती है वो विटामिन B2 की कमी से आती है। मान लो होठों के अंदर दरारें पड़ने लगी, होठों से खून निकलता रहता है, ठीक है, जीभ जो होती है उस व्यक्ति की जीभ जो होती है वो लाल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन किसके कारण आती है, विटामिन B2 के कारण आती है। तो ये अपना विटामिन B2 है, होठ फटने लग जाते हैं, या ये बोल सकते हो कि जीभ लाल हो जाती है इस रोग के अंदर। तो इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो कौन देता है, विटामिन B2 देता है। इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन B3 की। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखेंगे विटामिन B3 को। हो गया हो तो नेक्स्ट लगाओ हेडिंग विटामिन B3। अगला जो अपना विटामिन है वो विटामिन है B3, जिसको बोलते हैं नियासिन। जिसको क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड। नियासिन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, निकोटिनामाइड बोलेंगे। विटामिन B3 हो जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, नियासिन बोलते हैं, नियासिन या इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड, ठीक है। नियासिन या निकोटिनामाइड बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको B3 को पेंटोथेनिक अम्ल दे रखा है, लेकिन वो गलत है, ठीक है, वो बुक्स भी गलत है और छापने वालों ने भी करेक्शन नहीं की, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो, जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आपके लिए करेक्ट डाटा है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि विटामिन B3 को ही नियासिन कहा जाता है और इसी को ही निकोटिनामाइड कहा जाता है, ठीक है। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है पेलाग्रा रोग, ठीक है। आपको विशेष तौर पे इसके रोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इसके स्रोत सेम रहेंगे जो विटामिन B के अंदर मैंने बताए हैं। अंकुरित दालें होगी, बादाम हो गए, सूखे मेवे वगैरह जितने भी आते हैं या हरी पत्तेदार सब्जियां सेम रहेगी। आज तक विटामिन B के अंदर विटामिन B12 को छोड़कर किसी भी विटामिन B के अंदर स्रोत से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, ना ही कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो स्ट्रिक्टली नहीं बनता, क्योंकि विटामिन B की क्वांटिटी हर एक पदार्थ के अंदर कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में किसी में नहीं होता ये। अगर इतना होता तो क्योंकि विटामिन B अपने लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आसान होता इनको आसानी से लेना तो अपने सीधी वही चीज़ें खा लेते, तो फिर इनके कैप्सूल या दवाइयाँ नहीं आती। आपने देखा होगा बिकासूल के कैप्सूल आते हैं, अदर जो कैप्सूल आते हैं, ठीक है, दवाइयाँ आती हैं, उनके अंदर विटामिन B रासायनिक रूप से मिलाया जाता है, जबकि नेचुरल रूप से ये थोड़े कम पाए जाते हैं। तो इसका क्या ध्यान में रखोगे, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पेलाग्रा रोग। अब पेलाग्रा रोग के अंदर क्या होता है, हाथों और पाँव की क्या होती है, त्वचा फटने लग जाती है, त्वचा फटने लग जाती है, ठीक है, त्वचा फटने लग जाती है। और मनुष्य के अंदर क्या होता है, गंजापन हो जाता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, गंजापन भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको अपने जेनेटिक्स बोलते हैं, यानी मान लो अपने दादाजी, परदादाजी, ताया जी, चाचा जी, इनमें से या अपने पापा जी कोई व्यक्ति गंजा है, ठीक है, तो वो नेचुरल है, प्राकृतिक जेनेटिक रूप से है, यानी जेनेटिक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो हो सकता है अपने भी गंजे हो जाएं या अपनी जो आने वाली संतान है वो गंजी पैदा हो। लेकिन मान लो पीछे से पीढ़ी सही है, पीढ़ी वालों के किसी के भी बाल नहीं उड़े हुए और अपनी जो संतान पैदा हो रही है या अपने जो है उनमें बाल उड़े हुए हैं, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, वो ये हो जाएगा कि विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी हो गई है, तो उसमें गंजापन आना स्टार्ट हो गया है। और गंजापन आ गया है और हाथ पाँव की त्वचाएँ जो होती है वो फटने लगती है। और स्रोत की मैं बात करूं तो विटामिनों के स्रोत जो होते हैं वो सेम रहेंगे, वही बादाम आ जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाएगी, सूखे मेवे हो गए, ठीक है, और अंकुरित दालें हो गए। तो आज की क्लास अपने यहीं विटामिन B3 तक रखेंगे। नेक्स्ट के क्लास के अंदर जो विटामिन B जितने भी बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को।